नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर कई सारे मानसूनी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर तेज बारिश हो रही है। और 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। लेकिन दोस्तों, भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों पर लगभग दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की सक्रियता गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक देखी जा रही है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम के चलते ही ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन इन भागों पर बिल्कुल भी भारी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। और जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। लगभग हल्की वर्षा देखी जा सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत के भागों पर दूर दूर तक नहीं है। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 सितंबर के दिन मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। चाहे गंगा का मैदानी बेल्ट हो या फिर देश का पूर्वी हिस्सा हो, सभी भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की आशंका है। लो प्रेशर सिस्टम और मानसून की ट्रफ लाइन के कारण देश भर में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले दिन से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों पर भीषण बारिश होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। और लगातार जो पूर्वी भारत की तरफ अभी तक हल्की वर्षा हो रही थी, लेकिन 1 सितंबर के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, सभी भागों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंचने लगी हैं। 2 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर एक बड़े दायरे में मौसम साफ नजर आ रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, मदुरई, बेंगलुरु, सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर देखिए, लो प्रेशर सिस्टम के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित इन सभी भागों पर भी भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 3 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 3 सितंबर के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 3 सितंबर के दिन हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश की संभावना नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा के भागों पर देखा जाएगा, यहाँ पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर मानसून की ट्रफ लाइन के कारण घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी उम्मीद है। और पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू लगातार एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों 3 सितंबर के दिन पूर्वी भारत की तरफ भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। अभी तक दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का प्रभाव नजर आ रहा था, लेकिन 4 सितंबर के दिन मानसून की ट्रफ लाइन फिर से मध्य दिशा में पहुंच चुकी है, जिसके चलते 4 सितंबर के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मध्य
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ भी घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। लेकिन अभी दोस्तों देश के दक्षिणी भागों को भारी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि 4 सितंबर के दिन भी दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। 5 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 5 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक तरफ तो मानसूनी बारिश में कमी आ सकती है, उत्तर भारत के भाग और कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश की पूरी संभावना है। और गुजरात की तरफ देखिए दोस्तों, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना नजर आ रही है 5 सितंबर के दिन। पूर्वी भारत की तरफ भी नजर डालते हैं तो अक्षय रेखा जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर बनी हुई है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर भी 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 5 सितंबर के दिन। लगातार देखिए बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और वो देश भर के भागों पर अपना अधिक प्रभाव दिखा रहे हैं। 6 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 सितंबर के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूं। गुजरात की तरफ दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई है और जो ट्रफ लाइन है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मानसून की अक्षय रेखा के कारण पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंच रही, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों पर 6 सितंबर के दिन बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर 6 सितंबर के दिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 7 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा दोस्तों। 7 सितंबर के दिन देश भर के जो दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, मदुरई, बेंगलुरु, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा की तरफ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और जो पूर्वी भारत के भाग हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 सितंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जो मानसून की ट्रफ लाइन पहले मध्य दिशा में बनी हुई थी वो 8 सितंबर के दिन दोस्तों गंगा के मैदानी बेल्ट पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ मौसम साफ हो जाएगा और बारिश में काफ़ी कमी आ सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा और बिहार, झारखंड के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद 8 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।